नरेंद्र सिंह चौहान, भूतपूर्व सैनिक, अध्यक्ष अखंड सैन्य एकता, मंचस्थ विराजमान डीआईजी साहब, बंजारा साहब, डॉक्टर साहब और हमारे एक शहीद के पिताजी, उनका और सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए सभी भाइयों, बहनों और मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं। मित्रों, भाइयों और बहनों, ऐसा मौका कभी नहीं आना चाहिए जो आज हम पुलवामा में जवान जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि समारोह में एकत्रित हुए हैं। ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश के अंदर शायद बहुत ही दुखद है और हमारे ये देश का दुर्भाग्य ही नहीं, बहुत ही दुखद है। मित्रों, भाई और बहनों, आज मैं आप सभी को उस 14 फरवरी की तरफ लेके चलता हूं जब एक आतंकी ने आकर के हमारे जवानों को शहीद कर दिया। इतने जवानों को शहीद किया, जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, जिसका पिता जाता है, दुख उसको पूछो मित्रों, दुख इसको पूछो, दुख उसको पूछो। बाकी हम सब, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए जगह जगह हवन किए जा रहे हैं। ऐसी माताएं काबिले तारीफ हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया और देश की सेना में भर्ती के लिए सरहद पर तैनात कर दिया। आज एक लिखा हुआ है, कश्मीर मां सीआरपीएफ ना जवानों पर फैला गद्दारी भर्या आतंकवादी हुमला मां वीर गति पामेला हुतात्माओं ने श्रद्धांजलि, क्रांतिकारी श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, गद्दारी भर्या, गद्दारी भर्या। यानी आप लोगों से ही, आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक आतंकी बिना उसके किसी सलाह से या किसी बिना प्रोग्राम बनाए क्या इतने जवानों को शहीद कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मित्रों, भाई और बहनों, हमारे ही देश के अंदर कुछ गद्दार छुपे हुए हैं, कुछ गद्दार छुपे हुए हैं। वो हमारे देश के सैनिक उन गद्दारियों की शहीद चढ़ गए, बलि चढ़ गए, पर उन गद्दारों का क्या होगा? एक कहावत है, पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है ना। पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता है, ये सही है कि नहीं? कभी ना कभी तो गद्दारों, देश के गद्दारों, याद करो, याद रखो, कभी ना कभी आपका पाप का घड़ा फूटेगा। आज पूरा देश के नागरिक रो रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए दुखद की बात है और इस गद्दारी के वर्ड पर मैं पुराने इतिहास की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। मित्रों और भाइयों और बहनों और युवाओं, ध्यान से सुनना। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। इस भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सच है, बहुत ही सच है, दिल छूने वाला है। सच बात तो यह है
पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी नहीं करता, पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी नहीं करता, तो सपने में भी गौरी शहाबुद्दीन कदम यहां ना धरता, कदम यहां ना धरता। मित्रों, सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायर ताना, तो गजनी का महमूद खजाना यहां से ले जाता रत्ती भरना, ले जाता रत्ती भरना। मित्रों, ये जो लाइनें मैं बता रहा हूं बहुत ही याद करने के लिए और अपने दिल में उतारने के लिए और समाज के बीच में बताने के लिए आप सबको बता रहा हूं। इसलिए प्लीज कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए उन बातों को, ये पुराना इतिहास गवाह है। अगर विभीषण नहीं होते क्या हमारे भगवान राम रावण का वध कर पाते क्या? ये पुराना इतिहास गवाह है, पुराना इतिहास गवाह है कि बिना गद्दारी के ये आतंकी हमला हुआ है, ये नहीं होता और इतने सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद नहीं होते। आगे इसी की 2 लाइन और हैं। ईसाइयों की तादाद बढ़ाई, बेहुदे प्रचारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के गद्दारों ने। जिस भारत के अंदर रामायण के अखंड पाठ है, कितने पाठ हैं? सभी बहनों से पूछ रहा हूं, सभी बहनों कितने पाठ हैं रामायण के अंदर? अखंड, तो अखंड पाठ है हमारी रामायण के अंदर। तो हमारा देश खंड खंड में कैसे विभाजित किया जा रहा है और हम सब लोग उसको देखते जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? मित्रों, एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें प्रेम भाव हो और एक दूसरे के दुख सुख में काम आए और हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। अभी हमारा अखंड सैन्य एकता एक ट्रस्ट है, पूरे भारतवर्ष में उसकी ब्रांचेज खोलने जा रहे हैं। अभी अहमदाबाद में हमारा अखंड सैन्य एकता करता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, करता क्या है? ये समाज की सेवा के साथ साथ गुजरात के युवाओं को फौज में भर्ती करने के लिए प्री ट्रेनिंग, प्री मतलब फौज में भर्ती होने से पहले की पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क दे रहा है। और आज मैं अपने बारे में बताता हूं। आर्मी के अंदर मैं 1989 में गया। कारगिल का युद्ध बहुत ही साहस से लड़ा, बहुत ही साहस से लड़ा। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है मित्रों, भाई और बहनों, बहुत करीब से देखा है। जब मैं वहां शहीद नहीं हुआ तो मैंने यही प्रण किया था, जब मैं देश की सेवा में निवृत्त होके जाऊंगा तो समाज के लिए एक अच्छा समाज तैयार करूंगा, एक संगठन बनाऊंगा जो कि युवाओं को ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग देगा और समाज की सेवा करेगा। हमारे अखंड सैन्य एकता का एक ही नारा है, अब तक की देश सेवा, अब कर रहे हैं समाज की सेवा। मित्रों, भाई और बहनों, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब बची बोनस की जिंदगी समाज के हवाले। भारत माता की, भारत माता की। आवाज पीछे से नहीं आ रही बहनों, आवाज पीछे से नहीं आ रही। भारत माता की। पूरा अहमदाबाद में जानी चाहिए। भारत माता की। अमीरों, शहीदों